Pregnancy. Pregnancy is the condition of having a developing embryo or fetus in the female when an ovum is fertilized by a spermatozoon. प्रेगनेंसी क्या है? सबसे पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है जिसमें एम्ब्रियो और फीटस का डेवलपमेंट होता है। ये नहीं भूलना है कि जो वर्ड एम्ब्रियो है और फीटस है कंपलसरी है, ठीक है। इन द फीमेल जब ओवम फर्टिलाइज होता है स्पर्मेटोजोन से, ठीक है। एम्ब्रियो एंड फीटस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कब एज क्या है इसका, 14 to 45 ईयर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। Civil cases commonly nullity of marriage. If a female is pregnant before marriage from another person and she concealed the pregnancy at the time of marriage with another man, जैसे अगर एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो शादी के पहले, एक केस ये हो गया, अब उस आदमी से बल्कि दूसरे आदमी से, और फिर एक और है कि सी कंसील्ड द प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मैरिज विद अनदर मैन, यानी वो मैरिज उसका हो चुका है लेकिन फिर भी वो दूसरे आदमी से प्रेगनेंसी कंसीव करा लेती है। दो केसेस हो गया, पहला ये कि शादी के पहले कंसीव करना दूसरे आदमी से, और दूसरा केस ये कि जो आदमी शादी किया है उस औरत से, उस औरत ने तीसरे आदमी से शादी मतलब वो कंसीव की है प्रेगनेंसी, ठीक है। द मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड नल और वॉइड, खारिज कर दिया जाएगा उस मैरिज को। डाइवोर्स, प्रेगनेंसी रिजल्ट इन ए फीमेल हु हैड नो एक्सेस, she had not had sexual intercourse with her husband within the reasonable period matching the duration of pregnancy, then a degree of divorce may be allowed to the husband. अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी हुई है बट सी हैड नॉट ए सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हर हस्बैंड, यानी कि उसके पति के साथ नहीं, विद इन द रीजनेबल पीरियड मैचिंग द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, देन डिग्री ऑफ डाइवोर्स में बी अलाउड टू द हस्बैंड। उसको तो पता रहेगा जब इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है तो कहाँ से ये प्रेग्नेंट हो गई, तो शक तो तीसरे आदमी के पास जाएगा, दूसरे आदमी के पास। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो आदमी जिससे शादी हुई है, जिससे इंटरकोर्स नहीं हुआ है, वो डाइवोर्स दे सकता है फीमेल को। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, इट मीन्स अगर कोई शादी करने का वादा करके उसे छोड़ देता है उस लड़की को, तो ये सिविल केस में आएगा। एलिमनी, इन डाइवोर्स केसेस प्रेग्नेंट वुमेन आर अलाउड हायर मेंटेनेंस अलाउंस, यानी कि उसको पैसे देने पड़ेंगे उसके हस्बैंड को। और इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है कि अगर प्रेग्नेंट है लेडी तो डाइवोर्स लेता है तो उसका प्रॉपर्टी उसके पास, उसको भी हिस्से में मिलेगा। ब्लैकमेल करना प्रेग्नेंट करके के, ये ब्लैकमेल करना प्रेग्नेंट हो गई है तो डिफेमेशन, यानी उसकी इज्जत घट जाती है, बेइज्जती करना समाज में, डिफेम करना। कंपनसेशन केसेस, इफ हस्बैंड ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन डाइज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ अनदर पर्सन, हायर कंपनसेशन इज पेड। अगर हस्बैंड है प्रेग्नेंट वुमन का, अगर वो किसी कंडीशन की वजह से एक्सीडेंट्स या डेथ हो जाता है तो उस पर्सन को कंपनसेशन देना पड़ेगा, यानी कि प्रेग्नेंट वुमन को। अगर कई सरकारी नौकरियों में देखा गया ये सब चीज़ें। We've been waiting for so long, we've been waiting for this time.